नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अगर आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, अगर आपका सपना है आईएएस या आईपीएस बनना, तो आपको 10वीं के बाद कौन से स्ट्रीम को चूज़ करना चाहिए। क्या आपको साइंस लेना चाहिए, क्या आपको आर्ट्स लेना चाहिए, या फिर आपको कॉमर्स लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अभी तक 10वीं में साइंस और मैथ में विशेषकर रुचि है, तो मेरा यही मानना है कि आपको साइंस के फील्ड में जाना चाहिए, साइंस के फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। अधिकतर यूपीएससी एस्पिरेंट 98% जो होते हैं वो साइंस के फील्ड से होते हैं। दे आर मोस्टली दे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। डॉक्टर और इंजीनियर्स का अधिकतर यूपीएससी में जाना इसलिए है क्योंकि वो डॉक्टर्स और इंजीनियर की पढ़ाई पढ़कर तैयारी कर वो इतने बेहतर बन चुके होते हैं, और साथ ही उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि यूपीएससी के लिए कितना मेहनत उनको लगेगा, और उस मेहनत को करने में, उस तैयारी को करने में उन्हें कुछ खासा दिक्कतें नहीं आती। इसके कारण वो यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो उन्हें कुछ खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो पहले ही आईआईटी जेईई जैसे कठिन पेपर्स की तैयारी कर चुके होते हैं। वो पूरी तरीके से अपरिपक्व हो चुके होते हैं ताकि किसी भी एग्ज़ाम्स को दे सकें। तो अगर दोस्तों आपकी साइंस और मैथ में विशेषकर रुचि है, या फिर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि आपको साइंस लेना चाहिए। क्लास 12 तक आपको साइंस के स्ट्रीम से पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप अपने स्ट्रीम को चेंज करके आर्ट्स स्ट्रीम कर ले, क्योंकि आपको साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स को पढ़ने की खासा ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका मैथ और साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। वो अभी तक साइंस पढ़ते आए हैं क्योंकि मैथ और साइंस जो है उनके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, और उन्हें मार्क्स को हाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। परसेंटेज को हाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इसीलिए अभी तक वो पढ़ते आए हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए मैं कहता हूँ कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए। आपको आर्ट्स लेकर आर्ट्स के फील्ड के साथ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आर्ट्स में भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है, जो कि आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी में आपको महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। अब बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में ऐसे किन सब्जेक्ट्स को जो है शुरू में पढ़ जाता है या पढ़ना चाहिए, और साथ ही किन कक्षाओं के जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को क्लास 6 से क्लास 12 तक के एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं आगे जाके। मेरे अगले वीडियो में मैं इसे बेहतर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। इस वीडियो में उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो आप साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम को चूज़ कर सकते हैं। हालांकि यूपीएससी करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम को पकड़ के लेकर चलना है, पर आप किसी भी स्ट्रीम को चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको, क्लास 12 के बाद आपको अपनी स्ट्रीम को चेंज करना होगा, और आप अपनी स्ट्रीम को तभी चेंज कर सकते हैं जब आप साइंस या कॉमर्स लेते हैं। अगर आप शुरू से ही आर्ट्स लेते हैं तो आपको स्ट्रीम को चेंज करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे अंदर की तैयारियां जो है पहले से ही शुरू हो जाए, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको साइंस लेना चाहिए और साइंस के फील्ड में आगे बढ़कर फिर यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी स्ट्रीम जो है वह लेना या लेने की सोच रहे हैं, और आपको कौन से स्ट्रीम में आगे बढ़ने की इच्छा है। साथ ही आप कमेंट में यह भी बताइए कि आप यूपीएससी में किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस या आईएएफ के डिपार्टमेंट। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। और साथ ही ऐसी नई अपडेट के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।